एक दर्द था जिसे सिर्फ और सिर्फ जगत ही महसूस कर पा रहा था। उस जगह पर कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। लोग दीवाने पागलों की भांति माही को निहार रहे थे। गिद्ध की भांति उनकी गंदी नजरें माही के जिस्म पर थी। ऐसे में जगत ने वहां रुकना उचित न समझा और वह उल्टे कदमों से अपने घर पर वापस आ गया। अब उसे इस बात पर विचार करना था कि वह कैसे माही से अकेले में मिल सके और जान सके उसके साथ क्या घटित हुआ है। साथ ही वो कैसे उसे इस गंदी महफिल से बाहर निकाल सके और भी बहुत कुछ जो उसके जहन में चल रहा था। लेकिन क्या यह इतनी जल्दी संभव था? शायद नहीं। इतने प्रयास तो करने ही थे। रोज रोज उस गली में जाकर पैसे फेंकना और लॉटरी में शामिल होना, इस बात का कोई औचित्य न था। तो फिर कैसे वह माही से मिल सकता था? अचानक उसे अपने बचपन के दोस्त की याद आ गई। वह दोस्त जो पुलिस महकमे में एक बड़े पद पर था, एसपी रैंक में, और जल्दी ही उसका तबादला इसी शहर में हुआ था। अब पुलिस महकमे के द्वारा ऐसी जगहों पर जाया जा सकता है क्योंकि यह एक सरल प्रक्रिया थी। उसने फौरन अपने दोस्त को फोन मिलाया। हेलो, मैं जगत बोल रहा हूँ। हेलो जगत, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। यार, तुमसे काम था। अरे बताओ, बचपन के दोस्त को याद किया है। यह तो मेरा सौभाग्य है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जगत को अच्छा लगा कि उसके बचपन के दोस्त ने एक फोन कॉल पर उसे इतना अच्छा रिस्पांस दिया। दोस्त, तुम्हारे शहर में एक बदनाम गली है। हाँ है, वहाँ जाना है क्या? वह मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, मुझे वहाँ जाना नहीं है, लेकिन वहाँ मुझे किसी से मिलना है। किससे मिलना है? बताओ, जब चाहे मिल सकते हो। लेकिन दोस्त, उससे मिलना इतना आसान नहीं है। अरे यार, तुम्हारे दोस्त के रहते किसी से भी मिलना बहुत आसान है। बस तुम बताओ, किससे मिलना है? माही से। माही से? यह कौन है? कहने को तो उस बदनाम गली की वैश्या, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। एक वैश्या? तुम्हारे दिल के करीब? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ दोस्त, यह बहुत लंबी कहानी है। कभी मिलोगे तो आराम से बताऊंगा। इस वक्त सिर्फ मुझे उससे मिलना है और मैं सिर्फ तुम्हारी मदद से ही उससे मिल सकता हूँ। तो फिर ठीक है, कब मिलना है? उसके दोस्त ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। कल शाम को ही मिलवा दो। ठीक है, तो कल शाम को हम दोनों चलते हैं उस कथित बदनाम गली में और मैं तुमको मिलाता हूँ माही से। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। यह तो मेरे लिए बहुत छोटा सा काम है और तुम जैसे बचपन के दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। यार, यह तुम्हारा बड़प्पन है। चलो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं शाम को बदनाम गली में। ठीक है। अब जगत को इंतजार था कल शाम का, जब उसकी मुलाकात होनी थी उसके प्रेम से यानी माही से। जगत ने बड़ी बेचैनी के साथ उन पलों को काटा। उसे बड़ी बेसब्री के साथ उस शाम का इंतजार था जब उसे मिलना था अपनी प्रेमिका से, अपने बचपन के प्रेम से, उस चेहरे से। उसे मुलाकात करनी थी जो उसकी दिलो जान में रचा बसा था। लेकिन उसके जहन में एक डर भी था। क्या कुछ सामने आएगा? कितना भयावह होगा? क्या कहेगी वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने इन सब का कारण वह खुद ही हो? सांझ ठीक से हुई भी नहीं थी कि जगत अपने एसपी मित्र के पास पहुंच गया। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही बेचैन दिख रहे हो दोस्त? उसके दोस्त ने उसे समय से पहले ही आया देख तंज कसा। हाँ यार, कुछ बात ऐसी ही है। अरे, हम भी तो जाने ऐसी क्या बात है। भाई, अगर दिल का मामला है तो मैं कहना चाहता हूँ कि खूबसूरती पर मत जाना। ऐसी खूबसूरत वेश्याएं एक रात में ही न जाने कितनों को दिल बांटती फिरती हैं। नहीं, यह ना तो खूबसूरती की बात है और ना ही रात में दिल बांटने की। यह बात है प्रेम की। प्रेम की? यानी तुम्हें उस वेश्या से प्रेम हो गया है? मित्र ने पूछा। नहीं, मुझे उससे प्रेम नहीं हुआ है, बल्कि उसे मुझसे प्रेम हुआ था कभी। मतलब? यह एक लंबी कहानी है। आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहने के साथ ही साथ जगत ने अपने मित्र एसपी को अपने बचपन से लेकर के आज तक की सारी बातों से अवगत करा दिया। ओह, तो यह बात है।
वो पुनः बोला, तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यदि मेरा प्रेम सच्चा होगा तो शायद यह भी संभव है। तभी तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसके दिल का हाल जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। आज भी उसके दिल में मेरे लिए कुछ है क्या? क्या आज भी वो उस पहले वाले दर्द को महसूस करती है, या फिर इस चकाचौंध की दुनिया में खो चुकी है? यदि ऐसा कुछ होगा तो मुझे मजबूरन अपने दिल को मनाना पड़ेगा और उसको भूलना पड़ेगा। लेकिन यदि आज भी उसके दिल में मेरे लिए कुछ है तो मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसे खुद को इस बाजार में और नहीं नुचवाने दूंगा। उसे एक इज्जत भरी जिंदगी दूंगा, एक पति का प्यार दूंगा और इस संसार में सर उठा के जीने की आज़ादी दूंगा। वेरी गुड दोस्त, तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं। जगत के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके मित्र ने उसे शाबाशी दी। और मुझे भी खुशी होगी यदि मैं तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारे किसी भी काम आ सका। चलो फिर, नेक काम में देरी किस बात की? कहते ही दोनों उठे और उस बदनाम गली की तरफ चल दिए। रात गहराने लगी थी। बाजार एक बार फिर से सजने लगा था। लोगों की भीड़ एक बार फिर से उस बदनाम गली में बढ़ने लगी थी। जगत के लिए वैसे तो यह सब आसान ना था, लेकिन आज उसे आसान लग रहा था, क्योंकि एक बड़ा पुलिस ऑफिसर उसके साथ था। पुलिस की गाड़ी उस बदनाम गली के मुहाने पर रुकी। पुलिस का हूटर सुनते ही भीड़ इधर उधर छटने लगी। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि काम तो वहां 2 नंबर का ही चलता था ना। थोड़ी देर में ही जगत और उसका मित्र उस बदनाम गलियारे के सबसे बड़े सुपरवाइजर लाजोबाई के सामने थे। अरे साहब, आपने कैसे आने की जहमत उठाई? आदेश कर देते, जो लौंडिया कहते वह होटल पर पहुंचा देती। मुझे कोई लौंडिया वौंडिया नहीं चाहिए। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, एसपी ने कहा। बताइए साहब, वो जो तुम्हारा आखिरी वाला कोठा है, अच्छा वह माही बाई का नाम सुनते ही जगत बोल पड़ा। उसका नाम माही बाई है? यहाँ साहब, उसका नाम माही बाई ही है। पूरी गली की शान है वो। हमारे सारे के सारे ग्राहक उस पर जान छिड़कते हैं। उसके साथ एक रात बिताने के लिए मुंह मांगी रकम देते हैं। सुनो, एसपी ने उसकी बात काटी। हमें तुम्हारी माही बाई से अभी मिलना है। अभी साहब, अभी तो धंधे का टाइम है, अभी तो नहीं मिलवा सकती। बाई बोली, तुमको पता है मैं कौन हूँ? एसपी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। हमें पता है साहब, आप पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, लेकिन माफी चाहते हैं। इस वक्त तो हम आपकी बात नहीं मान सकते। आपको जो कुछ करना है वह कर लीजिए, लेकिन हाँ, आप आए हैं, आपका स्वागत है। आपकी बात का मान रखा जाएगा और कल सुबह जिस वक्त आप कहेंगे, लेकिन 10 बजे के बाद, आपको हम माही से, क्या जिस लौंडिया से कहोगे उस लौंडिया से मिलवा देंगे। लेकिन अभी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। एसपी वक्त की नजाकतता को समझता था। उसको हालांकि बाई की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह जानता था इस वक्त बेफिजूल की बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। और फिर 10-12 घंटे की ही तो बात है। जो बात इस वक्त हो सकती है वह बात कल सुबह भी हो सकती है। इसलिए उसने बाई के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और बड़ी शालीनता से उसके समक्ष बात रखी। ठीक है भाई, तुम्हारे धंधे का वक्त है, मैं इस वक्त तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन कल सुबह ठीक 11 बजे मैं और यह शख्स जो मेरे साथ है आपके इस अड्डे पर आएंगे और आपको माही बाई से हमें मिलाना होगा। हाँ तो ठीक है, मैंने कब मना किया। आप आइए, आपका स्वागत है। ठीक है, कहते ही एसपी ने जगत को देखा। जगत ने भी मौन स्वीकृति दे दी। अब दोनों उस गली से बाहर आ चुके थे। गाड़ी हॉर्न बजाते हुए जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। अब जगत को सुबह का इंतजार था। सुबह 11 बजते ही जगत और उसका एसपी मित्र एक बार फिर से उस बदनाम गली में पहुंच चुके थे। उनके पहुंचते ही लाजो ने उनका स्वागत किया। स्वागत है श्रीमान, आप अपनी बात पर खरे उतरे और अब मैं भी। अब फटाफट माही को मेरे इस मित्र से मिला दो। एसपी ने कहा। बिल्कुल मिलाते हैं। लाजोबाई ने आंखों ही आंखों में सामने खड़ी लड़की को इशारा किया। सर झुकाते हुए
बड़े अदब के साथ वो उस कमरे से निकल गई और थोड़ी ही देर बाद वह बला की खूबसूरत माही बिजली गिराते हुए उस कमरे में प्रविष्ट हुई, जिसे देखते ही वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में चमक आ गई। यह तो बला की खूबसूरत है, एसपी के मुंह से निकला। माही ने ना तो जगत की तरफ देखा और ना ही वहां खड़े किसी अन्य व्यक्ति की तरफ। वह सीधे लाजो बाई की तरफ मुखातिब हुई। कैसे याद किया? लाजो ने फौरन उंगली से इशारा करते हुए कहा, एक दीवाना है तुम्हारा। कई दिनों से तुम्हारे आसपास घूम रहा है, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अपने दोस्त को लेकर के आया है तुमसे मिलने को। कुछ ज्यादा ही बेकरार लग रहा है। माही ने फौरन कनखियों से झांक कर जगत की तरफ देखा। आप कौन हैं और क्यों मुझ नाचीज से मिलना चाहते हैं? माही की आंखों में जगत से मिलकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। ना तो कोई हर्ष, न उल्लास, ना ही कोई नयापन। ऐसा लग रहा था कि मानो माही जगत को जानती ही नहीं है। जबकि जगत का चेहरा माही को देखते ही इस कदर चमकने लगा था कि मानो बस अभी उससे चिपक ही जाएगा। लेकिन माही की तरफ से इतना ठंडा रिस्पांस देखकर जगत के भी आश्चर्य की सीमा ना थी। मन ही मन वो सोचने लगा, क्या बात है, माही के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई में ये मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है या फिर जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है? खैर, जानना तो है ही। इसलिए उसने लाजो भाई से कहा, माही से मिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं कुछ क्षणों के लिए एकांत चाहता हूँ, ताकि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ अपनी बात माही जी के सामने रख सकूं। हाँ, बिल्कुल रख सकते हो। आपको एकांत मिलेगा, लेकिन समय की बंदिश को ध्यान रखना। तुम्हें मात्र 10 मिनट मिलेंगे। ठीक है, मेरे लिए पर्याप्त है, जगत ने कहा। अब सभी लोग कमरे से बाहर जा चुके थे और जगत माही से मुखातिब हो चुका था। क्या बात है माही, शायद मुझसे मिलकर तुम खुश नहीं हुई। आपसे मिलकर खुशी नहीं हुई मतलब? मैं समझ नहीं पाई। आप हैं कौन? मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। हम पहले मिले हैं क्या? क्या बात कर रही हो? हम दोनों का बचपन एक साथ में बीता है। हम एक दूसरे के कितने करीब थे, तुम्हें पता भी है। वक्त ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। मैं मजबूर था, तुम मजबूर थी। लेकिन इस तरीके से तुम मुझे पहचानने से इनकार करोगी, यह मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरी कोई गलती नहीं थी और शायद तुम्हारी भी नहीं। यह वक्त की मार थी जो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जगत की बातें सुनकर माही के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आए। ऐसा लगा मानो जगत की बातों का उसके जीवन से कोई मतलब नहीं था। उसने कहा, देखिए आपका नाम मुझे पता नहीं। जगत, जगत ने कहा। जी, जगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं और आप बचपन में एक साथ थे। आप मुझसे क्या नहीं कह पाए, मैं आपसे क्या नहीं कह सकी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तो और, मैं तो आपको पहचानती भी नहीं हूँ। क्या कह रही हो? इस तरह से मेरा दिल मत तोड़ो। जगत ने झट कहा। क्या दिल मत तोड़ो? आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल रही हैं। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है। मैं रात भर की बहुत थकी हुई हूँ और मुझे कुछ देर सोना है, क्योंकि एक बार फिर से मुझे रात में महफिल सजानी है। कहते हुए माही कमरे से बाहर जाने लगी। तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करोगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जगत ने कहा। मुझे माफ कीजिए, कहते ही माही कमरे से बाहर निकलने लगी। माही, मेरी एक बात सुन लो, जगत ने कहा। लेकिन माही न रुकी। अब जगत ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें मेरी कसम। सुनते ही माही के पैर ठिठक गए। माही के कदम रुक चुके थे और जगत की सांसें चलने लगी थी। उसे अब विश्वास हो चला था कि हो न हो, माही उसे पहचान चुकी है और किसी मजबूरी की वजह से ही वह उसे पहचानने से इनकार कर रही है। जगत उसके रुकते ही उसकी तरफ बढ़ा। मुझे पता था तुमको आज भी मेरी उतनी ही चिंता है जितनी तुम कभी किया करती थी। इसीलिए तुम मेरी कसम नहीं सहन कर सकी और तुम्हें रुकना पड़ा। माही ने जगत की तरफ पलट कर देखा और, नहीं, आप गलत हैं। मैं वाकई आपको नहीं पहचानती हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी कसम शब्द को सुन करके यकायक आश्चर्य में पड़ गई।
मुझे लगा शायद आप अपने प्रेम के प्रति कुछ ज़्यादा ही वफादार हैं, जो उसके लिए स्वयं को भी न्यौछावर करने में पीछे नहीं है। मैं दुआ करूंगी कि आपको आपका प्रेम जल्दी मिल जाए। कहते हुए माही कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। अब जगत के पास शब्द नहीं थे। एक बार वह खुश हुआ था कि शायद उसे उसकी माही मिल चुकी है, लेकिन अब नहीं। वह समझ गया था कि वह गलत है। शायद ये उसकी आंखों का भ्रम ही है, जो किसी भी लड़की में अपना प्रेम ढूंढ रहा है। तभी माही के कमरे से बाहर निकलते ही लाजोबाई, एसपी और कई और लड़के लड़कियां कमरे में आ गईं। हो गई तुम्हारी बात? हो गई मन की तसल्ली? ठीक है, अब आप जा सकते हैं। लाजोबाई ने जगत की तरफ देखकर उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर कहा। ठीक लाजोबाई, तुम्हारा धन्यवाद। शायद मैं ही गलत था। अपने अपने काम पर लग जाओ। लाजोबाई ने साथ में खड़े लड़कों को आदेश दिया और खुद भी उस कमरे से बाहर चली गई। अब वहां सिर्फ जगत और एसपी ही थे। एसपी ने जगत का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ दोस्त? क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं मेरे मित्र, शायद मैं ही गलत था। गलत मतलब? एसपी ने पूछा। क्या माही ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? वह माही होती तभी तो रिस्पॉन्स देती। मतलब? शायद मैं गलत था। उसकी बातों से मुझे एक बार भी नहीं लगा कि वह मेरे बचपन वाली कविता है। या तो वो झूठ बोल रही है, या फिर इस रंगीन दुनिया में वो इतनी मस्त हो गई है कि यहाँ से अब वापस नहीं जाना चाहती। जगत ने मायूसी से कहा, तो अब क्या सोचा है? अभी फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे मदद की। अब आगे का काम मैं खुद कर लूँगा, तुम्हारी मदद के बगैर। वह कैसे? एसपी ने पूछा। एक ग्राहक के तौर पर। मैं फिर कोशिश करूँगा, जितना पैसा लगेगा मुझे उसकी परवाह नहीं। कम से कम एक ग्राहक के तौर पर मुझे पूरी रात उसके साथ बिताने को मिलेगी। 10 मिनट की कोई बंदिश नहीं होगी, और उतने समय में मैं अपनी बात, अपने भाव, अपनी पीड़ा उसके सामने रख सकता हूँ। अपने दिल की गहराइयों से उसे रूबरू करा सकता हूँ। हो सकता है मुझे इसमें कुछ वक्त लगे, क्योंकि माही के लिए यहाँ लॉटरी सिस्टम है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलो कोई बात नहीं मित्र, आज वापस चलते हैं। कल कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे याद कर लेना। मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। लेकिन यह माही ही है ना? एसपी ने पुनः शंका जताई। 100%। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन वह चेहरा नहीं जो बचपन से लेकर जवानी तक मेरे पास था। मेरी आंखों के सामने ही नहीं, बल्कि मेरे दिल के पास था। और दोस्त, आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन दिल नहीं। कोई बात नहीं, अभी शायद मेरा वक्त खराब है, लेकिन वक्त आएगा, मुझे पता है। कहने के साथ ही उसने अपने दोस्त एसपी को साथ लिया और आज के लिए विदा। अब जगत अपने काम से शाम को 6 बजे तक वापस आ जाता था। खाना खाता और उसके बाद उसकी एक ही दिनचर्या थी। वह समय पर उस बदनाम गली में पहुंच जाता था और सीधे माही वाले इलाके में पहुंचकर पैसों की बोली लगाता। हमेशा हर शाम उसकी बोली सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। लॉटरी किसी और के नाम निकल जाती थी। लेकिन एक बात जरूर थी कि उस भीड़ में अब जितना वह माही को देखने की कोशिश करता था, कनखियों से कविता भी उसके चेहरे को देखने लगी थी। भीड़ में माही अब जगत को ढूंढने लगी थी। जिस दिन जगत लेट हो जाता, उस दिन माही परेशान हो जाती थी। वहाँ के नियमों में वो बंधी थी, जैसे जगत को इंतजार था उस रात का जब वह माही के पास आएगा। शायद उससे कहीं ज्यादा इंतजार कविता को अब था उस रात का जब जगत उसके साथ होगा। शायद आज जगत की किस्मत खुलने वाली थी। शाम होने के पहले ही जगत उस भीड़ का हिस्सा बन चुका था। और महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि जिस जगह पर माही रात्रि 8 बजे के बाद आती थी, अब छज्जे से माही की निगाहें जगत के आगमन का इंतजार करने लगी थी। शायद आज कुछ अलग होने वाला था। आज भी जगत ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। हालांकि माही के दीवानों की कमी न थी। कोई 10,000 लगाता था तो कोई 15,000, कोई 20 तो कोई 25। मतलब हर दीवाना एक से बढ़कर एक था।
लेकिन जगत दीवाना नहीं था, वह प्रेमी था। दीवाने एक रात के होते हैं, प्रेमी आजीवन का होता है। बचपन से लेकर आज तक जगत ने माही से प्रेम ही तो किया था, वरना उम्र के इस पड़ाव में आने पर भी वह अविवाहित था क्यों? आज भी उसके दिल के कोने में कहीं न कहीं माही के लिए एक प्रेम हिलोरे ले रहा था। वह बात अलग थी कि वक्त के खेल के आगे दोनों ही मजबूर थे। दोनों एक दूसरे से अलग होकर कहाँ थे उन्हें नहीं पता था, लेकिन आज वक्त एक बार फिर उन्हें पास लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। आज की सबसे ऊंची बोली जगत की थी, बावजूद इसके लॉटरी सिस्टम होना ही था, क्योंकि माही के दीवानों ने ही ये सिस्टम बनाया था और नाम निकाला गया। आज का दीवाना है जगत। सुनते ही जगत अपनी जगह पर 1 फुट से ज़्यादा उछल गया। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आज वह अपनी माही से रात भर मिलकर बातें करेगा, उसे कुछ सुनाएगा, उसकी कुछ सुनेगा, उसकी मजबूरी को समझेगा और अपनी मजबूरी भी साझा करेगा। उसने फटाफट पैसे जमा किए और माही के कमरे की तरफ चल दिया। और सच बताऊं, जगत का नाम सुनते ही सबसे ज़्यादा जो खुश थी वो थी माही। शायद जितना इंतजार जगत को था, उससे कहीं ज़्यादा इंतजार अब माही को था। जगत ने हेलो से माही के कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर माही सजी सवरी बैठी थी, जैसे एक नई नवेली दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही हो। अब यह रवैया हर रात का था या विशेष आज का, इसके बारे में जगत को पता न था। अंदर झांक कर जगत ने हेलो से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कविता ने कनखियों से जगत को देखा और कहा, अंदर आने के लिए ही तो पैसे दिए हैं, तो इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? माही ने यह प्रदर्शित किया कि उसने जगत को अभी देखा नहीं है। जैसे रोजाना की तरह ग्राहक कमरे में आता है, वही रवैया उसने प्रदर्शित किया, जबकि वह जानती थी कि आज उसका जगत उसके कमरे में आया है। जगत के कमरे के अंदर पैर रखते ही अचानक से माही पलटी। अरे तुम आज फिर? जगत ने 1 मिनट रुक कर कहा, हाँ मैं, लेकिन आज पूरे पैसे देकर आया हूँ। मुझे पता है पूरे पैसे देकर आने वालों को ही इस कमरे में आने की अनुमति है। माही ने कहा, लेकिन फिर से वही सारे बोगस सवाल मुझसे मत पूछना। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा है, पूरे पैसे दिए हैं, आज रात के लिए मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। बस आ गए ना, उसी लाइन पर जैसे और लोग आते हैं। माही ने व्यंग कसा, अभी तो मैं कमरे में आया ही हूँ। अभी से मेरे लिए तुमने ये धारणा बना ली। अब मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ यह तुम सुबह ही डिसाइड करना। जगत ने कहा, चलो जो भी आता है एक ही उद्देश्य लेकर आता है। माही ने स्पष्ट किया, लेकिन मेरे कई उद्देश्य हैं। जगत ने कोट खूंटी पर टांगते हुए कहा। जगत और माही अब एक ही पलंग पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। दरवाजे पर तभी दस्तक हुई। आपके लिए खाना तैयार है, लगा दूं? यह सेविका थी, जिसने बाहर से कविता को आवाज लगाई। हाँ, खाना ले आओ। सुनते ही सेविका 2 थालियों में खाना लेकर के कमरे में प्रविष्ट हो गई। आप तीखा ही लेंगे शायद? खाने की थाली को जगत के आगे बढ़ाते हुए कविता ने पूछा। तुम्हें कैसे पता है मैं तीखा ही लेता हूँ? जगत ने प्रश्न किया। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ, मेरा मतलब है दूसरी बार। माही ने कहा। फिर आपने कैसे कहा कि आप तो तीखा ही लेंगे? जगत का वाजिब प्रश्न था, क्योंकि आज की रात के लिए आप हमारे मेहमान हैं। आपकी पसंद नापसंद दोनों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, और खाना खिला रही हूँ तो पूछूंगी ना क्या पसंद है, तीखा या मीठा। माही एक प्रोफेशनल की तरह बात कर रही थी। उसके बोलने का तरीका वैसा ही था कि सामने वाला संतुष्ट हो जाए। दोनों ने खाना शुरू करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी जगत ने पहला कौर कविता की तरफ बढ़ा दिया। यह क्या? माही असहज होकर बोली। यह पहला कौर मेरी ओर से। लेकिन क्यों? आज की रात मैं आपका मेहमान हूँ, तो मेरी किसी भी बात पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगी, सिर्फ मेरी बात मानेंगी। सुनते ही माही ने अपना मुंह खोल दिया। दोनों अब खाने में मशगूल थे। तभी माही ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुन जगत सन्न रह गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है माही ने ऐसा क्या कहा होगा जिसे सुन जगत हैरान रह गया? क्या माही कबूल कर लेगी कि वह जगत को पहले से जानती है?
कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।